अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीएच स्पोर्ट्स से मैं हूं आपका होस्ट वजाहत चांडियो। मेरे साथ हैं तैयब। वेलकम तैयब। थैंक यू सो मच। जीएस टीम थैंक यू सो वेलकम। मच वजाहत भाई। कैसा लगा आपको जीएस टीम का हिस्सा बने? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। सो आई एम वेरी ग्लैड टू बी ओवर हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, मुलाकात करके। मामला बड़ा विजय हजारा ट्रॉफी, बिल्कुल ऐसा ही है। रोहित कोहली, रोहित शर्मा के कुछ रन हैं, 131 कोहली रन एंड कर रोहित। दिए हैं। उफ, मतलब टैक्टिक्स अगर देखा जाए उन चीज़ों के हवाले से, बड़ा जो है वो सिखम ने भी जो है वो ज़ारा ट्रॉफी के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को, क्रिटिक्स को मैं तो ये कहूँगा कि एक साइडलाइन पे जाके बहुत एक अच्छा जवाब दे दिया है मेरी तरफ से तो। और लोगों के दरमियान में एक क्लैश बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, जो नज़र आ रहा है उभरता हुआ कि देयर इज़ अ बिग क्लैश बिटवीन रोहित शर्मा, विराट कोहली अगेंस्ट टू गौतम गंभीर। तो तैयब मैं ये समझता हूँ कि गौतम गंभीर फ्रंट फुट पे हैं, कि गौतम अभी भी गंभीर क्लियरेंस की जरूरत पड़ गई है विराट और रोहित के लिए कि वो विजय हजारा ट्रॉफी खेलें, डोमेस्टिक खेलें। गौतम गंभीर ने तो दोनों लेजेंड्स को डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ धकेलना शुरू कर दिया कि आप वहां जाएं। वो तो मुझे लग रहा है बिल्कुल कल से जो ये चल रहा है मामला, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेजेंड प्लेयर्स ओडीआईज रैंकिंग में अभी उन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा है। T20 और टेस्ट से तो वो है बेसिकली जो है वो दे चुके हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर को वो जगह बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, ऐसा लग रहा है कोई कांटा है जो सही तरीके से चुप रहा है। तो अभी क्या करेंगे? क्या T20 ओडीआई जो खेला है रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने बैक टू बैक 100 भी किए हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ओडीआई मैच ये हार रहे थे, मेरे ख्याल से हार रहे थे। रोहित शर्मा ग्राउंड में उतर के फील्ड सेट करना शुरू कर दी थी कि मैं जो इस वक्त पोजीशन चल रही थी, चीजें हाथों से जाती हुई नजर आ रही थी इन लोगों के। वो वाइट वॉश हुआ है बिल्कुल सही तरीके से। आपकी बात बिल्कुल 100% मैं एग्री करूंगा। पर इस वक्त लगता यही है कि अंगारों पे बैठे हुए हैं गौतम गंभीर। तो ऐसा क्या देखें ना, मैं आपसे यही तो बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या क्लैश हुआ है। चलो ठीक है, मैंने देखा कि आज से 3 से 4 साल पहले जो सीजन हुआ था आईपीएल का, जो ग्राउंड में भी वीडियो वायरल हुई थी, गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली, आप तो ये क्या वो उस तरीके से अभी तक इन्होंने दिमाग में, हालांकि विराट कोहली के जहन में तो ऐसा था भी नहीं। वो अच्छा, वो बीच में वो चले गए। मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि अगर आप किसी प्लेयर को देख रहे हैं तो टैक्टिक्स उसकी देखना जरा ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि वो पर्सनली उस चीज। आई एम शॉकिंग, सॉरी सर, आई एम शॉकिंग, विराट कोहली को डोमेस्टिक खेलना पड़ रही है। हालांकि आप टैक्टिक्स को देखें, विराट और रोहित को डोमेस्टिक खेलना पड़ रही है। अब 4 आईसीसी इवेंट्स को बतौर कप्तान उन चीजों को किस तरीके से लेके चले हैं। विराट कोहली को आप देख लें, 2011 का वर्ल्ड कप उठा लें, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, T20 वर्ल्ड कप उठा लें, 2024 का, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें। हर फॉर्मेट में डोमिनेंसी। मुझे यहाँ ये लगता है गौतम गंभीर को अपनी ईगो को थोड़ा साइड पे करना पड़ेगा अगर तो इंडिया को उस, जो लोग ये कहते हैं कि मंच पे ले जाना है। तो तैयब मुझे एक बात बताओ ना, कि अब जैसे हमारे कंट्रीज के अंदर अगर ऐसी चीज होती तो उसकी सॉल्व इस तरह से करते कि हम कोच को हटा देते। हम अपने जो स्टार्स हैं कोच को हटाने का नतीजा तो ये सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गौतम गंभीर नाउ आरएसएस आसार तो यही लग रहे हैं आते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ इन लोगों के दरमियान में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो बोचर ऑफ गुजरात बिल्कुल ऐसा ही है। उनका है भी ना थोड़ा सा, वैसे ड्रेसिंग रूम में भी जो एटीट्यूड देखा गया वो बड़ा वो इस तरीके से। हालांकि गौतम गंभीर ने कोई इतने बड़े कोई वो सुपरस्टार नहीं रहे। मैंने इंडिया को बेसिकली देखा भी यही है। इन लोगों की टैक्टिक्स, जब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर बात करेंगे तो वो टैक्टिक्स नजर आती हैं सामने, जहां वो परफॉर्म कर रहे हैं। 83 100s कर चुका है विराट कोहली अपने प्लेटफॉर्म से या जितनी भी चीज़ों पे। अगर गौतम गंभीर को एज कम्पेयर टू देखा जाए तो वो देखा जाता है ना जज्बाती, थोड़ा सा गर्म मिजाजी दिखाने से वो चीज़ें कवर अप नहीं हो सकती। आपको ग्राउंड में आके, पिच के ऊपर आके गेम दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो ये मसला ये है कि अब आप तो उसमें थोड़ा सा आपको नहीं होगा कि जब ये गौतम गंभीर ने क्रिकेट शुरू की थी तो हमने उसको देखा था, वो शुरू से ही एग्रेसिव है। खेलने के तौर पे या बातों के तौर पे? नहीं, वैसे मेंटली तौर पे मुझे वो लगता है कि वो, ये जरूर कहूंगा, और उसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है
जिसमें यार पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान नहीं, क्रिटिसिज्म उस पे हो रहा है, पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा, अच्छा, उसको दूसरी गोरे एक और भी चीज़ कर मैं रहे आपकी हैं बात और काटना दूसरे चाहूँगा इस जी बारे में कि राहुल द्रविड़ को जो 2024 से हटाने के लिए जो स्कीम शुरू की गई थी, वो भी गौतम गंभीर ने ही वो सीट इम्प्लांट किया गया था। क्योंकि ये सियासत इन लोगों के दरमियान है। नाम हमारा बदनाम है, करते ये लोग हैं नहीं, बेसिकली। वो तो देखे ना, वो तो ये तो करेंगे पाकिस्तान के बिल्कुल लिए, तो ये करते हैं, ठीक है, हम इनको जवाब देंगे इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह हमारे ताला, फॉर श्योर, अच्छा फॉर ये श्योर। भी मैं तैयब बता दूं कि अब जी, जो हम जो अभी सेगमेंट करेंगे ना एक दो, तो जी, आप इंशाल्लाह देखिएगा कि किस तरह से करते हैं। खैर, वो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जिस तरह से ये मैच टेस्ट मैच हारे ना तैयब, तो रोहित और विराट कोहली बुलाना इनकी मजबूरी हो गई कि बिल्कुल वहां ऐसा ही पर है। क्योंकि देखें, आप देखें ना, जो ये रॉको की जोड़ी बड़ा मशहूर कर दिया इन लोगों ने इस वक्त। ये प्रूफ ये है कि टैलेंट और डेडिकेशन बोलता है, तो हर किस्म की क्रिटिसिज्म को खुद पे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आगे आने के लिए इन लोगों को इन चीज़ों को एक तरफ रखना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। बाकी अगर दस्तूर ज़माना से लेके चलेंगे तो खुद भी देखिए खड्डे में तैयब, मैं हमारे जो फैंस हैं बेसिकली। माशाल्लाह, तो पाकिस्तानी फैन जो हैं वो अक्सर जाहिर बात है विराट को भी पसंद करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही है। जगह फैन जगह फॉलोइंग जो वो किसी भी कंट्री से खेल रहा हूँ, हमारे जो खेल को बीइंग लाइक स्पोर्ट्समैन करते हैं, स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नेशन को जो हम हमने कभी भी उस चीज़ को इंडिया में मैंने ऐसी बात नहीं देखी। और वो मैं यहाँ आपकी बात में एक ऐड करूँगा, हाँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद ने भी एक बहुत अच्छे पॉजिटिव खानदानी पॉजिटिव होने का एक पॉजिटिव बहुत अच्छी चीज़ ये दिखाई है कि इफ यू वांट टू सेलिब्रेट, यस सेलिब्रेट इन अ वेरी मैनर्ड वे। मैन और वो चीज़ नजर आई है इन लोगों यस के यस अंदर। हैंडशेक्स ना करना, वो एब्सोल्युटली चीजें राइट, ना करना, एब्सोल्युटली और राइट, वो यस उनकी अब टीम के अंदर नजर आ रही है कि आपके लेजेंड प्लेयर और एक आपका कोच कि उस तसादुम की वजह से उसका पूरा फर्क आपकी टीम इंडिया के ऊपर नजर आ रहा है। और अगर वो नीचे जा रहे हैं तो ये फिर अपने हाथ से अपने आप अभी को। मैंने प्रीवियस में आपको कहा ना कि देखें उसके सम्राट किस दफा नजर आए, जी, साउथ अफ्रीकन टेस्ट सीरीज बिल्कुल ऐसा ही है, वाइट वॉश, बिल्कुल ये ऐसा ही है। हजम नहीं हुई। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि साउथ अफ्रीका आ रहे, आगे साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने अच्छा खासा बिल्कुल ऐसा ही है, पैकेज दिया, बिल्कुल। जैसी टीम थी वो। अब यहाँ पर आने का हमने तो ये तो खा जाएंगे इनको, ये साउथ अफ्रीका को। लेकिन जब वो टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हुए तो ये तो बड़ा मसला हुआ उनके लिए। आ जाओ भाई, विराट कोहली आ जाओ, रोहित शर्मा आ जाओ। एंडोर्स करने के लिए हमेशा ये लोग इसी तरीके के और काम मैं करते तैयब आज आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ओडीआई के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होते, पॉसिबल था कि ये ओडीआई भी आते। हैं। ये जिन लड़कों के ऊपर ज़्यादातर कमेंट्स में या स्टार्टिंग में आते हुए ये जिस तरीके के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि वैभव इस तरीके से आपकी 15 साल की नस्लें ख़त्म कर देगा और इस तरीके से वो कर देगा, इनका बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट ऑडियंस की तरफ ये चीज़ होती है कि आवाम को खुश कर लें किसी तरीके से अल्फाजों के थ्रू। पर जब ग्राउंड में आते हैं तो वो चीज़ें वाकई नज़र आती हैं जिस तरीके से पलड़ा भारी होता तो है। बस लेट्स सी कि मैं लास्ट में आपसे यही क्वेश्चन करूंगा कि आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट कोहली की जोड़ी गौतम गंभीर और जो उनके साथ प्लेयर्स हैं उनको धकेल सकेगी, या उनके साथ लोग वापस गौतम बैक? गंभीर को गैरी कृष्णन के साथ मिलके कोई एक ऐसी एम्बिशियसली इनको कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें ये दोनों ओडीआई के एक्सपीरियंस प्लेयर्स अपनी कारकर्दगी भी दिखा सके, और सेकंड तौर पे ये कि उस सियासत का सीधा सीधा असर ग्राउंड में नजर ना आए। क्योंकि ये टैक्टिक्स पीछे बैक ऑफ द कैमरा जो है वो चाके बहुत अच्छी तरीके से फैन फॉलोइंग कंटेन करने के लिए या बाकी और सेटअप्स पे उन चीज़ों को लेकर आने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वो लोग मैनेज कर सकते हैं। बट अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करें हम, इनको अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स और जिनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है उनको अपने सामने लेकर आना पड़ेगा, और माइट भी कह सकते हैं कि गौतम गंभीर को घुटनों पे आना पड़ेगा। लेट्स सी। अपना प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि गौतम गंभीर बैकफुट पे जाएं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली तैयब उनको हम देखना चाहते हैं, ग्राउंडों में देखना चाहते हैं, उनके शॉट्स, उनके अब देखो फैन फॉलोइंग तो उनकी बिल्कुल ऑब्वियसली। अब हम उनकी तरह तो है नहीं कि बाबर आजम को कुछ कहें, या लेकिन बाबर आजम ऑन द अदर हैंड ऑन द वर्ल्ड लेवल बाबर आजम इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि चील और शाहीन जो है वो
जब एक वक्त में एक वर्ड पे कंपैटिबल नहीं है तो वो क्लास डिफरेंट है, वो क्लास। और क्योंकि एक ये डिबेट को एंड इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है, दैट बाबर आजम कंटेन्स एन ऑरा दैट्स टोटली डिफरेंट, और विराट कोहली का बेसिकली वो शुरुआती सिलसिला जो है क्रिकेट का, यस, बहुत तो पहले हम इनको देखना चाहते हैं। गौतम गंभीर को बैक होना पड़ेगा। अब उनके अपने पर्सनल मामला आते हैं बोर्ड के, अब वो क्या करते हैं बीसीसीआई के, तो वो इख्तिताम करते हैं। व्यूअर्स, आपको अगर ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करें, किस तरह का प्रोग्राम है, फीडबैक दें हमें। हमारे चैनल जीएस स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का प्रेस करना मत प्रेस भूलिएगा। करना नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह Thank you हाफिज। so much. पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।